कभी तुमने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में बस एक ही चीज बार बार करते रहते हैं, प्रार्थना। हर दिन, हर परेशानी, हर कमी के बाद हम हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान मेरी मदद करो, मेरी समस्या हल कर दो, मुझे वो दे दो। और दिल के भीतर कहीं ऐसा लगता है जैसे हम मान चुके हैं कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते। सारी ताकत बाहर है, कहीं आसमान में, किसी देवी देवता में, किसी ग्रह में। लेकिन क्या सच में जीवन ऐसे चलता है? क्या ब्रह्मांड किसी ऐसे इंसान की मदद करता है जो बस बैठे रहकर दया की भीख मांगता है? या ब्रह्मांड उसकी सुनता है जो अपनी इच्छा को आदेश बनाकर भेजता है, पूरे विश्वास, पूरे इरादे और पूरे साहस के साथ? यही अंतर है प्रार्थना और आदेश देने के बीच। प्रार्थना तब की जाती है जब हमें यकीन नहीं होता कि हम सक्षम हैं। आदेश तब दिया जाता है जब हमें अपनी क्षमता का, अपनी शक्ति का, अपने अस्तित्व का एहसास होने लगता है। और जीवन बदलता है उसी दिन जब इंसान डर से नहीं, अधिकार से जीना शुरू करता है। एक कहानी है, बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल आम इंसान की। एक युवक था जो हर दिन मंदिर जाता, घंटों प्रार्थना करता कि उसे नौकरी मिल जाए। महीने बीतते गए, साल बीत गया, मगर कुछ नहीं बदला। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम क्या मांगते हो? उसने कहा, नौकरी। गुरु ने हंसकर कहा, तुम मांगते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो तुम मांगने नहीं जाते, ब्रह्मांड को बताते कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर उसके लिए कदम उठाते। उस युवक ने पहली बार समझा कि उसकी वर्षों की प्रार्थना वास्तव में उसकी असमर्थता का प्रमाण थी। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वह प्रार्थना नहीं करेगा, वह अपने लक्ष्य को आदेश की तरह बोलेगा, मानो वह निश्चित रूप से उसका है। और फिर उसने रोज 10 रिज्यूमे भेजे, रोज एक इंटरव्यू दिया, रोज अपनी स्किल्स सुधारी। 2 हफ्तों में उसे नौकरी मिली। कौन सा चमत्कार हुआ? कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ उसकी ऊर्जा बदल गई। वह याचक से निर्माता बन गया और ब्रह्मांड निर्माता को ही सुनता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, मानव मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी प्रणाली है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS कहते हैं। यह वही हिस्सा है जो उन चीजों को वास्तविकता में खींचता है जिस पर तुम लगातार विश्वास और ध्यान रखते हो। तुम जो सोचते हो वही देखने लगते हो, वही अवसर पकड़ने लगते हो। इसलिए जब तुम बार बार अपनी परेशानी पर ध्यान देते हो, तुम्हारी दुनिया उसी परेशानी से भरने लगती है। और जब तुम अपनी इच्छा को आदेश की तरह बोलते हो, ये मेरा होगा, तो पूरा मन, पूरी ऊर्जा, पूरा अवचेतन उसी दिशा में काम करने लगता है। आदेश देना बस शब्दों से नहीं होता, ये भीतर से उठती उस आवाज का परिणाम है जो खुद पर विश्वास से भर जाती है। दर्शन शास्त्र कहता है, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम मानते हो कि तुम डिजर्व करते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अवचेतन रूप से मान लेते हो कि तुम अभी डिजर्व नहीं करते, इसलिए मांग रहे हो। जब तुम ब्रह्मांड को आदेश देते हो तो तुम मानते हो कि तुम योग्य हो, सक्षम हो और तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ समय की बात है, दूरी की नहीं। इसी वजह से आदेश ब्रह्मांड की भाषा है। ये डर नहीं, विश्वास से निकलता है। ये कमी नहीं, समृद्धि से आता है। ये दरवाजे पर खड़े होकर भीख नहीं मांगता, बल्कि दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मैं लेने आया हूं जो मेरा है। एक पल के लिए कल्पना करो, तुम्हारा जीवन कैसा होता अगर तुमने हर सपने को आदेश की तरह बोला होता। मेरा करियर ऊंचा होगा, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। और फिर हर दिन उस आदेश के समर्थन में एक कदम उठाया होता। सोचो कितने दरवाजे खुल जाते, कितनी राहें बन जाती। क्योंकि जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण क्षमता की कमी नहीं, बल्कि आदेश की कमी है। हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं, या कहें भी तो डर और संदेह में लिपटे हुए। जैसे कोई डरता हुआ बच्चा रात के अंधेरे में आवाज देता है, धीमा, कमजोर, अनिश्चित। और ब्रह्मांड ऐसी आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करता। इसलिए अगली बार जब तुम किसी चीज की इच्छा करो, खुद को पकड़ो और पूछो, मैं मांग क्यों रहा हूं? क्या मैं डर रहा हूं? क्या मुझे खुद पर भरोसा नहीं? फिर गहरी सांस लो और अपने भीतर की उस शक्ति को याद करो जिससे तुम पैदा हुए थे। जन्म के समय हर बच्चा दुनिया में बिना किसी डर के आता है। जीवन का पहला कदम वह आदेश होता है, पहली चीख। कोई प्रार्थना नहीं, कोई याचना नहीं, बस घोषणा, मैं यहां हूं। और ब्रह्मांड उस आवाज को तुरंत पहचानता है। ये वही पहचान है जिसे तुम्हें वापस पाना है।
ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं चुनता जो रोते हैं, वह उन लोगों को चुनता है जो निर्धारित होते हैं। जब इंसान प्रार्थना करता है तो उसकी आवाज में एक हल्की सी थरथराहट होती है, एक डर कि कहीं उसकी बातें सुनी न जाए, कहीं उसका सपना अधूरा न रह जाए। लेकिन जब इंसान आदेश देता है तो उसकी आवाज बदल जाती है। वह आवाज वहीं से उठती है जहां से आत्मविश्वास जन्म लेता है, दिल की गहराइयों से, जहां शक नहीं केवल दृढ़ता होती है। आदेश देना मतलब खुद को यह स्वीकार कराना कि तुम अपनी जिंदगी के निर्माता हो, सिर्फ हिस्सेदार नहीं। और जब यह एहसास बैठता है तब तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी नजर बदल जाती है, तुम्हारे सपने बदल जाते हैं। क्योंकि उस क्षण तुम समझ लेते हो कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। कभी तुमने गौर किया होगा, जब जीवन में दर्द आता है हम तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, किसी को दोष देते हैं, भगवान से सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन तुमने यह भी देखा होगा कि हर दर्द के बाद, हर टूटन के बाद तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठे हो। वह शक्ति कहां से आई, किसने दी? वह तुम्हारी अपनी थी, शुरू से। बस समस्या यह है कि हम अपने भीतर की इस शक्ति को भूल जाते हैं। हम यह मानना बंद कर देते हैं कि हम अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारा सहारा बन जाती है और आदेश हमारा लक्ष्य। लेकिन याद रखना, सहारे कभी किसी को मंजिल तक नहीं ले जाते, लक्ष्य ले जाता है। एक वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि जब इंसान कोई बात पूरी आत्मा और विश्वास के साथ बोलता है तो उसके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स उसी चीज की ओर काम करना शुरू कर देते हैं। मानो दिमाग कह रहा हो, अगर तुम इतना विश्वास रखते हो तो मैं रास्ता ढूंढूंगा। यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लिया है कि डर को आदेश की भाषा से हराया जाए। और जब दिमाग आदेश सुन लेता है तो शरीर उसे मानने लगता है, कर्म उस दिशा में चलते हैं, अवसर उसी दिशा में आने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह मनुष्य की सबसे सच्ची शक्ति है। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी जिसका सपना था डॉक्टर बनना। परिवार में पैसे नहीं थे, परिस्थितियां कमजोर थी और हर कोई कहता था तेरे बस का नहीं। वह रोज मंदिर जाती और भगवान से कहती, मुझे डॉक्टर बना दो। लेकिन दिन बीतते गए और उसकी प्रार्थनाएं हवा में खोती गईं। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव के पास वाली लड़की डॉक्टर बन गई थी। परिस्थितियां उससे भी खराब थीं, लेकिन लड़की ने कहा था, मैं डॉक्टर बनूंगी, आदेश की तरह। यह सुनकर पहली लड़की जाग गई। उसने उसी रात अपने सपने को आदेश की तरह बोला, मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। और फिर उसने रोज सुबह 3 बजे उठकर पढ़ाई की। उसने अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बनाया, बल्कि ईंधन बनाया। और 5 साल बाद जब उसका नाम मेडिकल कॉलेज की सूची में आया, उसने कहा, मेरी प्रार्थना नहीं, मेरा आदेश सुना गया। और सच यही है, ब्रह्मांड उन लोगों की नहीं सुनता जो हार मानकर प्रार्थना करते हैं। वह उन लोगों की सुनता है जो उठकर कह देते हैं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। दर्शन शास्त्र कहता है कि हर इंसान के भीतर एक चिंगारी होती है, जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो वह आग बन जाती है। वह आग जो रास्ता भी खुद बनाती है और रोशनी भी खुद देती है। तुम उस चिंगारी को पहचानते कब हो? जब तुम प्रार्थना करना छोड़कर आदेश देना शुरू कर देते हो। क्योंकि आदेश देने का मतलब है तुमने अपनी जीवन सत्ता को स्वीकार कर लिया है। तुमने दुनिया से नहीं, खुद से वादा किया है कि तुम रुकने वाले नहीं। सोचो, कितनी बार तुमने अपने सपनों को छोटा कर दिया सिर्फ इसलिए कि दुनिया ने कहा मुमकिन नहीं। और कितनी बार तुमने प्रार्थना में रोते हुए कहा, भगवान मुझे थोड़ा सा बड़ा बना देना। लेकिन कभी तुमने आदेश की तरह बोला है, मैं बड़ा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बनूंगा। अगर नहीं तो आज से शुरू करो। आवाज धीमी नहीं, दृढ़ बनाओ। आंखों में डर नहीं, चमक लाओ। और दिल में कमी नहीं, पूर्णता लाओ। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वह रोकर आता है, लेकिन एक संदेश के साथ, मैं आया हूं अपना रास्ता खुद बनाने। कोई बच्चा दुनिया में आकर प्रार्थना नहीं करता, वह अस्तित्व की घोषणा करता है। फिर समय हमें डराता है, समाज हमें सीमाएं देता है और हम अपनी ताकत भूल जाते हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि मैं तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई ताकत याद दिलाऊं। तुम्हें बताऊं कि तुम सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आए, तुम इसे बदलने आए हो। और यह बदलाव तभी शुरू होगा जब तुम ब्रह्मांड को डरकर नहीं, अधिकार से बोलोगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा,
कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। और जब इंसान उस अंधेरे में फंस जाता है तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है प्रार्थना। हम रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि उस अंधेरे में तुम्हारे भीतर एक और आवाज होती है जो तुम्हें पुकारती है, धीमी, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली। वह आवाज कहती है, तुम खड़े हो जाओ, तुम हार मत मानो, तुम इससे बेहतर हो। वही आवाज तुम्हारा असली रूप है और उसी आवाज से आदेश निकलते हैं, प्रार्थनाएं नहीं। हर इंसान के भीतर एक समय आता है जब वह महसूस करता है कि प्रार्थना अब उसे बचा नहीं सकती। ये वो क्षण होता है जब जीवन तुम्हें बार बार उसी मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें खुद फैसला लेना पड़ता है। क्या तुम फिर से भीख मांगने की तरह हाथ जोड़ोगे या सीने पर हाथ रखकर खुद को आदेश दोगे कि तुम्हें आगे बढ़ना ही है? इस मोड़ पर जो लोग खुद को आदेश देते हैं वही लोग इतिहास बदलते हैं। वही लोग अपने परिवारों, समाज और कभी कभी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। और सच कहूं, दुनिया को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो डर कर नहीं, साहस से जीते हों। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा था, बेटा ब्रह्मांड बहुत दयालु है लेकिन वह कमजोर आवाज नहीं सुनता। उस समय मुझे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे जीवन ने मुझे गिराया, उठाया, तोड़ दिया और फिर जोड़ा, मैंने समझा कि वो सही कह रहे थे। जब तुम कमजोर होते हो, तुम्हारी आवाज कांपती है, तुम्हारी सोच डगमगाती है, तुम्हारी आत्मा थक जाती है। लेकिन जैसे ही तुम खुद को आदेश देते हो, बस अब और नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीऊंगा, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम एक नए इंसान बन जाते हो। तुम में ऐसी शक्ति जाग जाती है जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक शानदार उदाहरण एक साधारण किसान का है। उसका नाम था मनोहर। एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जमीन सूख चुकी थी, पैसे खत्म हो गए थे और घर चलाना भी मुश्किल हो चुका था। वह हर दिन मंदिर जाता, भगवान से प्रार्थना करता कि मेरी फसल बचा दो, मेरे बच्चे भूखे न रहें। साल दर साल मौसम उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। एक दिन उसका छोटा बेटा उससे पूछ बैठा, पापा आप हर दिन भगवान से कहते हैं फिर भी वो कुछ नहीं करते, क्या हम कुछ कर सकते हैं? वही प्रश्न मनोहर के दिल में बिजली की तरह गिरा। उस रात उसने छत की ओर देखा और डरते हुए नहीं, पूरी ताकत से बोला, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। अब मैं मांगूंगा नहीं, मैं करूंगा। अगले ही दिन उसने अपने खेत में नए तरीके अपनाए, पास के गांव से सीखा कि पानी बचाकर खेती कैसे की जाती है और अपनी छोटी सी जमीन को प्रयोगशाला बना दिया। कई महीनों की कड़ी मेहनत, असफल प्रयोग और बेइंतहा संघर्ष के बाद जब उसकी फसल हरी हुई तो गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? मनोहर ने कहा, जब तक मैं प्रार्थना करता रहा कुछ नहीं बदला। जिस दिन मैंने खुद को आदेश दिया मेरी दुनिया बदल गई। यही है आदेश की ताकत। यह इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि परिस्थिति तुम्हारे आगे घुटने टेकने लगती है। डर खत्म नहीं होता, पर तुम उससे बड़े हो जाते हो। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती है पर तुम रुकते नहीं, और वे सभी दरवाजे जो पहले बंद लगते थे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड एक प्रार्थना को परीक्षण की तरह लेता है, लेकिन एक आदेश को मंजूरी की तरह। जब तुम आदेश देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे विरोध में नहीं होता। वह केवल इंतजार कर रहा होता है कि तुम कब अपनी असली आवाज में बोलोगे, कब तुम खुद को इतना योग्य मानोगे कि वह तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद तुम्हारी वापसी को कोई नहीं रोक पाता, न किस्मत, न परिस्थितियां, न लोग। क्योंकि जिसने खुद को आदेश दे दिया वह दुनिया से नहीं डरता। वह अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से खड़ा होता है, और यही खड़े होने का साहस इंसान की तकदीर बदलता है। कभी तुमने सोचा है कि ब्रह्मांड को आदेश देना आखिर इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि आदेश देने के लिए एक चीज चाहिए, विश्वास। और यही वह चीज है जो सबसे ज्यादा परखी जाती है। जब तुम सांसारिक मुश्किलों, असफलताओं और टूटनों से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज कमजोर पड़ जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत पत्थर की दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि किस्मत पत्थर की दीवार नहीं, मिट्टी की तरह है। तुम जितना दबाव डालोगे वह उतनी ही बदलती जाएगी। लेकिन यह दबाव तब आता है जब तुम मांगना छोड़कर कहना शुरू करते हो, यह मेरा होगा।
जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तुम थक जाते हो, मन दुखता है, आत्मा में एक खालीपन भर जाता है। तुम किसी से कह भी नहीं पाते कि अंदर क्या चल रहा है। इन्हीं पलों में लोग प्रार्थना पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वह आसान है। सिर्फ हाथ जोड़ना होता है, सिर्फ आंसू बहाने होते हैं। लेकिन आदेश देना आसान नहीं। उसमें साहस चाहिए, उसमें जिम्मेदारी चाहिए, उसमें अपने दर्द को ताकत में बदलने का हुनर चाहिए। और हर एक इंसान उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो पहुंचते हैं वही दुनिया में अलग पहचान बनाते हैं। एक बहुत ही प्रेरणादायक घटना है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक, जिम कैरी की। जब वह रोज संघर्ष कर रहा था, उसके पास घर नहीं था, पैसा नहीं था, काम नहीं था, हर दरवाजा बंद था, तब उसने प्रार्थना नहीं की। उसने अपने वॉलेट में $10 मिलियन का एक चेक रखा और खुद को हर दिन आदेश दिया, एक दिन मैं इतने का काम करूंगा। वह पागलपन लग रहा था, लेकिन यही पागलपन आदेश कहलाता है। कुछ महीनों बाद उसे पहली बड़ी फिल्म मिली, फिर एक और, फिर उसकी फीस वही हो गई जो उसने अपने आदेश में लिखी थी। लोग कहते हैं यह चमत्कार है, लेकिन चमत्कार नहीं, यह लगातार दिए गए आदेश की ऊर्जा थी। यह मन की चुंबकीय शक्ति थी, यह आत्मा की ललक थी जिसने ब्रह्मांड की दिशा को बदल दिया। जब तुम आदेश देते हो तो यह सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं, तुम्हारे अवचेतन मन को कमांड जाता है। यह वह हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन का 95% नियंत्रित करता है। तुम्हारी आदतें, निर्णय, डर और साहस सब वहीं जन्म लेते हैं। अगर तुम हर दिन कहते हो मेरा जीवन खराब है, तो अवचेतन मन उसी के सबूत ढूंढने लगता है। अगर तुम कहते हो मैं असफल हूं, तो वह अवसरों को पहचानना ही बंद कर देता है। लेकिन जब तुम कहते हो मेरा समय आ रहा है, मेरी सफलता निश्चित है, तब अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यह मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। इसे मनुष्य सदियों से अपने तरीके से समझता आया है। कभी कभी जीवन तुम्हें किसी गहरी खाई में धकेल देता है, जहां से निकलना असंभव लगता है, और तुम्हें लगता है कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला। लेकिन असल बदलाव इसी क्षण शुरू होता है, क्योंकि जब तुम सबसे नीचे गिर जाते हो, तब तुम्हारे पास एक ही दिशा बचती है, ऊपर। और उस ऊपर की ओर पहला कदम है अपने आप से कहना, बस अब बहुत हुआ, अब मैं उठूंगा, अब मैं लड़ूंगा, अब मैं अपने हिस्से की जिंदगी वापस लूंगा। यह आदेश किसी मंत्र की तरह होता है। यह टूटे दिल को जोड़ता है, थके पैरों को चलाता है और बुझी आत्मा को फिर से जला देता है। याद रखो, कोई भी महान व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करके महान नहीं बना। उन्होंने दर्द को आदेश में बदला, डर को साहस में बदला, संदेह को आग में बदला। भगत सिंह ने जब आजादी की लड़ाई में कूदने का फैसला लिया, वह प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे अपने दिल को आदेश दे रहे थे कि आजादी के लिए लड़ना ही है। एडिसन ने जब 1000 बार बल्ब फेल किया, वह प्रार्थना नहीं कर रहा था, वह खुद को आदेश दे रहा था कि रोशनी बनानी ही है। मदर टेरेसा ने जब दुनिया के सबसे गरीब लोगों की सेवा शुरू की, वह दया की भीख नहीं मांग रही थी, वह अपने हृदय को आदेश दे रही थी कि उन्हें जीवन का उद्देश्य मिल गया है। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने उसे जगाया नहीं है, तुमने उसे पुकारा नहीं है, तुमने आदेश नहीं दिया है, और जीवन इंतजार कर रहा है कि तुम कब अपनी आवाज पहचानोगे। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं रहा। हालात, लोग, समस्याएं, गलत फैसले, दर्द, सब मिलकर हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम बस समय के थपेड़ों में बह रहे हैं। और ऐसे समय में इंसान प्रार्थना की ओर भागता है, क्योंकि वह आसान है। वह तुम्हें अपने दुख से थोड़ी देर के लिए दूर कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रार्थना तुम्हें शांति तो दे सकती है, पर दिशा नहीं देती। दिशा मिलती है निर्णय से, और निर्णय के साथ आता है आदेश। जब तुम खुद को आदेश देते हो, तुम असल में अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में वापस ले लेते हो। जैसे किसी दिन तुम आईने में खुद को देखते हो और अचानक महसूस करते हो, मैं बहुत थक चुका हूं, लेकिन मैं टूटा नहीं हूं। मैंने बहुत देखा है, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूं। मैं गिरा हूं, लेकिन उठने की ताकत अभी भी मेरे अंदर है। यही वह क्षण होता है जब आदेश जन्म लेता है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर ध्यान देता है। तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितनी भी रातें अंधेरी रही हों, चाहे तुम्हारे सपने कितनी ही बार टूटे हों, चाहे लोगों ने तुम्हें 1000 बार बताया हो कि तुम में कुछ खास नहीं, फिर भी तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां रोशनी कभी बुझती नहीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आवाज है जो थकती नहीं, और वह आवाज कहती है,
तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन वह आवाज तभी बाहर आती है जब तुम अपने डर को आदेश की भाषा से जवाब देते हो। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक माँ की जिसका छोटा बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, रिश्तेदारों ने कहा भगवान से प्रार्थना करो। माँ भी टूट चुकी थी, लेकिन उसने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं यह होने नहीं दूंगी कि तुम हार जाओ। उसके भीतर की यह घोषणा, यह आदेश इतना शक्तिशाली था कि वह हर दिन बच्चे को हिम्मत देती, इलाज के लिए हर जगह कोशिश करती, उसे हंसाती, उसे मजबूत रखती। महीनों बाद बच्चा ठीक हुआ। लोग बोले भगवान ने चमत्कार किया, लेकिन माँ ने कहा हाँ चमत्कार हुआ, पर चमत्कार मैंने मांगा नहीं था, मैंने उसे होने का आदेश दिया था। यह कहानी सिर्फ भावुक नहीं है, यह सच्चाई है कि एक इंसान की दृढ़ता पूरी दुनिया को झुका सकती है। अक्सर हम कहते हैं ब्रह्मांड मेरी सुनता क्यों नहीं, लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। समस्या यह है कि तुम बोलते ही नहीं, या बोलते हो तो संदेह के साथ, या बोलते हो तो डर के साथ, या बोलते हो तो आधा अधूरा। ब्रह्मांड को स्पष्ट आवाज चाहिए, वह आवाज जो कहती है मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मेरा समय आ गया है। तुम्हारी यह साफ घोषणा तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बदल देती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो दुनिया बदलने लगती है। कभी एक क्षण चुप बैठकर खुद से पूछो, क्या तुम आज तक मांगते रहे हो? क्या तुमने कभी साफ शब्दों में कहा है कि तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने कभी बैठकर अपने सपने को आदेश दिया है, तुम मेरे जीवन में आओगे, चाहे आज नहीं तो कल, पर आओगे जरूर? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तुमने कभी अपनी आत्मा से यह कहा है, जब तक मैं खुद को नहीं छोड़ता दुनिया मुझे तोड़ नहीं सकती? ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का मोड़ बदल सकते हैं। अगर तुम हर सुबह उठते ही आदेश दो, आज का दिन मेरा है, मैं अपने जीवन का निर्माण करता हूं, मैं ब्रह्मांड को बताता हूं कि मुझे क्या चाहिए, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तुम मजबूत महसूस करोगे, तुम फोकस्ड हो जाओगे, तुम्हारे फैसले साफ होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने आप पर विश्वास करने लगोगे। याद रखो, विश्वास के साथ दिए गए एक आदेश में इतनी शक्ति होती है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी राह बनाता है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी आवाज में कंपी मत आने दो, डर को अपनी भाषा मत बनने दो, और प्रार्थना को सहारा मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को चलाते हैं, लेकिन आदेश इंसान को उड़ाते हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम किसी बात को दिल से चाहते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया अचानक बदलने लगती है, जैसे किसी ने हवा में अदृश्य धुन बजा दी हो और तुम उसके सुर में कदम बढ़ाने लगते हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। तुम्हारी इच्छा यदि डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से निकलती है, तो वह सिर्फ चाहत नहीं रहती, वह आकर्षण बन जाती है। और आकर्षण की शक्ति इतनी अनोखी है कि वह तुम्हें उन लोगों, उन परिस्थितियों, उन अवसरों से जोड़ देती है जिन्हें तुम जीवन में खींचना चाहते हो। यह शक्ति हर इंसान के अंदर खोल कर रखी हुई है, पर जागती तभी है जब इंसान अपनी आवाज को आदेश की तरह बोलने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदेश देना अहंकार है, लेकिन नहीं, आदेश देना आत्म अनुशासन है। यह वह घोषणा है जहां तुम खुद को बताने लगते हो कि तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम परिस्थितियों के आगे झुको, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम परिस्थितियों को आकार दो। एक नदी की तरह, उसे पहाड़ों को भी चीरने में वर्षों लगते हैं, लेकिन वह कभी रुकती नहीं। वह भी प्रकृति को आदेश देती है, धीमा, स्थिर, लेकिन अडिग, मैं रास्ता बना लूंगी। तुम्हारे जीवन में भी यह नदी है, फर्क बस इतना है कि तुमने उसे बहने नहीं दिया। एक रात की बात है, मैंने एक ऐसी लड़की से मिला जो अपने जीवन में पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कहा, मैंने सब किया, मेहनत, कोशिश, संघर्ष, पर कुछ भी नहीं बदला। अब तो मैं बस प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ी राहत मिल जाए। उसके शब्दों में इतनी थकान थी कि सुनकर दिल भर आता था। लेकिन मैंने उससे एक ही बात पूछी, क्या तुमने कभी अपने जीवन को आदेश दिया है कि अब चीजें बदलेंगी? वो चौंक गई। उसने कहा, आदेश? मैं कौन होती हूँ आदेश देने वाली? मैंने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले तुम खुद की मालिक हो। अगर तुम खुद को आदेश नहीं दोगी तो दुनिया तुम्हें दिशा क्यों देगी? उसके चेहरे पर कुछ बदला, जैसे किसी ने भीतर की कोई धूल साफ कर दी हो। अगले ही दिन उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे आदेश देने शुरू किए।
पढ़ाई के लिए समय तय किया, नौकरी की तैयारी की, नए लोगों से मिली, अपने डर पर काम किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ महीनों में उसने नौकरी पाली। आज वह कहती है, मेरी प्रार्थना कभी सफल नहीं हुई, लेकिन मेरे आदेश ने मुझे खुद से मिलाया। यही फर्क है। प्रार्थना में तुम चाहत व्यक्त करते हो, आदेश में तुम दिशा तय करते हो। प्रार्थना में तुम उम्मीद करते हो, आदेश में तुम शुरू करते हो। प्रार्थना में तुम हाथ जोड़ते हो, आदेश में तुम हाथ बढ़ाते हो। और जीवन उन्हीं का होता है जो हाथ बढ़ाने का साहस रखते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति सिर्फ तभी तुम्हारी मदद करती है जब तुम उसे बुलाते नहीं, उसे सक्रिय करते हो। तुम्हें यह विश्वास लाना होगा कि जो भी तुम बनना चाहते हो वह तुम बन सकते हो। जो भी तुम पाना चाहते हो वह तुम्हें मिल सकता है। और जो भी जिंदगी तुम देखना चाहते हो वह तुम्हारी आंखों के सामने आकार ले सकती है। लेकिन यह विश्वास तब जागता है जब तुम शब्दों को हथियार की तरह उपयोग करते हो, डर कर नहीं, अधिकार के साथ। जब तुम सुबह उठकर कहते हो, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूं। जब तुम मुश्किल के समय कहते हो, मैं इससे बड़ा हूं। और जब तुम रात को सोने से पहले कहते हो, मेरा कल आज से बेहतर होगा। यह 3 साधारण वाक्यों का खेल नहीं है। यह उस ऊर्जा को जगाने का अभ्यास है जिसे सदियों से आर्ष मुनि आत्मज्ञान कहते आए हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, और जिसे साधारण भाषा में कहते हैं जीवन बदलने की क्षमता। यह दुनिया तुम्हें तोड़ सकती है पर तुम्हें खत्म नहीं कर सकती जब तक तुम खुद को आदेश देते रहो। यह दुनिया तुम्हें परख सकती है पर तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम अपनी आवाज को स्पष्ट रखते रहो। और यह दुनिया तुम्हारी राह रोक सकती है लेकिन तुम्हारे कदम नहीं, जब तक तुम हर दिन खुद से कहो, मैं अपनी कहानी का लेखक हूं और मेरी कहानी सिर्फ वही दिशा लेगी जिसे मैं चुनूंगा। यही आदेश है, यही शक्ति है, यही जीवन है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला, बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम उसी जगह खड़े रह गए हैं। ऐसे क्षणों में प्रार्थना आसान लगती है क्योंकि वह हमें थोड़ा सुकून देती है, थोड़ी राहत देती है। लेकिन आज मैं तुमसे दिल की एक बात कहूं, प्रार्थना राहत देती है पर बदलाव नहीं। बदलाव आदेश देता है। तुम्हारे भीतर जितनी भी टूटने हैं, जितने भी दर्द हैं, जितने भी घाव हैं, वे सब तुम्हारी हार के प्रूफ नहीं हैं। वे तुम्हारे जन्म लेने की प्रक्रिया है, एक नए इंसान की, एक नई दिशा की, एक नए जीवन की। लेकिन उस जन्म को पूरा होने के लिए तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। तुम्हें एक आवाज उठानी होगी अपने अंदर से। वह आवाज कहे, अब मैं अपनी जिंदगी को खुद चलाऊंगा। अब मैं मांगूंगा नहीं, मैं चुनूंगा। अब मैं रोऊंगा नहीं, मैं उठूंगा। अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मांड को आदेश दूंगा। जब तुम भीतर से यह बोलते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपने अस्तित्व को जगा रहे होते हो। जैसे किसी सोई हुई आत्मा के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हो, उठ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। इस आवाज में एक ऐसी आग होती है जो रातों को बदल देती है, किस्मत को बदल देती है और कभी कभी पूरी दुनिया को बदल देती है। लोग कहेंगे, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। लेकिन तुम जान लो, तुम्हारी जिंदगी की कहानी पत्थर में नहीं लिखी, ये मिट्टी में लिखी है। और मिट्टी वही आकार लेती है जिसे तुम देते हो। प्रार्थना मिट्टी को गीला करती है लेकिन आदेश उसे आकार देता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कम है। तुम्हारे पास तुम्हारी आत्मा है और वह किसी भी ब्रह्मांड से कम नहीं। यह मत सोचो कि तुम टूट चुके हो। टूटना जरूरी होता है क्योंकि बिना टूटे कोई भी मजबूत नहीं बनता। पेड़ भी जब तूफान में टूटते हैं तो उनकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। नदी जब चट्टानों से टकराती है तो उसका रास्ता और स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारा दर्द तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, वह तुम्हें नया आकार दे रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम आज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर की आवाज सुनो। वह आवाज जो तुम्हें बरसों से याद दिला रही है कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुमने खुद को समझा है। उस आवाज को बढ़ने दो, उसे बोलने दो, उसे आदेश देने दो। अपने जीवन को आदेश दो कि अब सही लोग आएंगे। अपने करियर को आदेश दो कि अब तरक्की तुम्हारी ओर बढ़ेगी। अपने मन को आदेश दो कि अब डर खत्म होगा। अपने सपनों को आदेश दो कि अब उन्हें हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे जरूरी, अपने दिल को आदेश दो कि अब वह छोटा नहीं सोचेगा, वह बड़ा सोचेगा, ऊंचा सोचेगा और पूरी ताकत के साथ जिएगा। तुम वह इंसान नहीं हो जो हार मानकर बैठ जाए।
तुम वह इंसान हो जो गिरकर भी उठता है, जिसे चोट लगती है लेकिन वह मुस्कुराता है, जिसे रास्ता नहीं दिखता लेकिन वह कदम बढ़ाता रहता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जो तुमने अभी तक पूरी तरह पहचानी नहीं। आज तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना, अपने सपनों की डोर अपने हाथों में लेना और यह कहना, ब्रह्मांड सुनो, आज से मैं मांग नहीं रहा, आज से मैं आदेश दे रहा हूं और मेरा आदेश है कि मैं जीतूंगा। जब इंसान यह वाक्य बोलता है, उसका जीवन बदलता है, क्योंकि तब वह ब्रह्मांड का छोटा हिस्सा नहीं रहता, वह ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतिबिंब बन जाता है। और याद रखना, ब्रह्मांड कभी उन लोगों को मना नहीं करता जो अपने सपनों को आदेश की तरह बोलते हैं। वह सिर्फ इंतजार करता है कि तुम अपनी असली आवाज में बोलो। अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपनी आवाज वापस लेनी है, तुम्हें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना है, तुम्हें आदेश देना है और फिर देखना है कि कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। आज की रात यह वीडियो खत्म होने के बाद सिर्फ एक वाक्य बोलना, दिल पर हाथ रखकर, आंखें बंद करके, पूरे विश्वास से, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं और मेरी किस्मत वही होगी जो मैं आदेश दूंगा। यही तुम्हारी शुरुआत है, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है और यही तुम्हारी कहानी की सबसे सुंदर शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।